आज सिंधु में ज्वार उठा है, नकपत भी ललकार उठा है, कुरुक्षेत्र के कड़कड़ से पंचजन्य हुंकार उठा है। ये शब्द मेरे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शब्द हैं। और ये शब्द तब कहे गए थे जब हमारे देश में परमाणु बम परीक्षण किया गया था। जब परमाणु बम परीक्षण हमारा देश 1998 में किया था, जबकि हमारे यहाँ परमाणु बम परीक्षण पहली बार 1974 में ही कर दिया गया था, लेकिन वो सफल नहीं हुआ था। दूसरी बार जो है हमारे यहाँ परमाणु बम का परीक्षण 13 मई को जो है 1998 में किया गया था। ठीक है, उसी पे उन्होंने ये लाइन बोला था। ठीक, अब जो है हुआ क्या है कि एक स्टॉकहोम है, संस्था है, ठीक है, अनुसंधान स्थान है, ठीक है, जहाँ स्वीडन की राजधानी है, वहाँ की एक संस्था, उसने जो क्या किया है कि परमाणु बम पर जो है किसके कितने पास है, कौन सा अभी काम, कितने परमाणु बम काम कर रहे हैं, कितने परमाणु बम काम नहीं कर रहे हैं, कितने किसके पास हैं, इन सभी चीज़ों का सर्वेक्षण किया है। ठीक है, परमाणु बम सर्वेक्षण करके ये बताया गया है कि इनके पास इतना बम है, इनके पास इतना बम है। आप सोचिए कि लोग सर्वेक्षण कर रहे हैं कि इनके पास इतना बम है, और हर वर्ष जो है परमाणु बम बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा कोई भी वर्ष नहीं है जब परमाणु बम नहीं घट रहा है। भारत के पास जो है पहले 164 था, अब फिर इसमें 172 है, पाकिस्तान के पास 170 है। तो ये जो बढ़ता जा रहा है, रूस के पास जो पहले 4500 था, अब 5000 है, 5200 है, 5500, ऐसे ऐसे जो है हमारे यहाँ परमाणु बम हथियार जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं। और हम लोग जो है वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं कि विश्व में शांति हो। किस प्रकार से शांति हो? G20 की बैठक होती है तो वहाँ पे शांति की बात होती है, पर्यावरण की बात होती है, ठीक है। जहाँ भी ये लोग हमारे देश हो, चाहे बड़े बड़े देश के लोग हों, ठीक है, जहाँ भी ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे शांति की बात करते हैं। इस तरीके से वैश्विक शांति होगी। इन लोगों के पास इतने इतने हथियार हैं, इतने हथियार होने के बावजूद आपको लग रहा है कि वैश्विक शांति हो पाएगी? हर समय जो है रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, हमास में इजराइल में युद्ध होता जा रहा है, चीन और ताइवान जो है ये युद्ध करता जा रहा है। पिछले कई सौ वर्षों तक जो है अमेरिका अफगानिस्तान तालिबान जो हुआ था इसका हुआ था ही, ठीक है। रूस जो है अफगानिस्तान के साथ मिलकर हमला करता ही था, परमाणु बम परीक्षण लोग करते ही रहते हैं अक्सर, ठीक है। उत्तर कोरिया पगला है, वो करता रहता है। तो कहाँ वैश्विक शांति हो रही है? किधर? जो लोग वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं वही लोग हथियार से एक दूसरे को लड़ा रहे हैं दे के। अमेरिका वैश्विक शांति की बात करता है, यूक्रेन को हथियार देता है, इजराइल को हथियार देता है। रूस वैश्विक शांति की बात करता है, खुद लड़ाई लड़ रहा है। चाइना वैश्विक शांति की बात करता है, खुद ताइवान को परेशान करता रहता है। तो इस वैश्विक शांति के आधार पर कभी भी आपको लगता है कि नहीं हमारे देश में शांति हो पाएगी या किसी और अन्य देश में शांति हो पाएगी? कभी नहीं हो पाएगी। हथियारों की होड़ जो है बढ़ती जा रही है, लड़ाई होती जा रही है, विस्तार होते जा रहे हैं हथियारों के, कैसे जो है वैश्विक शांति हो पाएगी? ठीक है, तो इस वही जो है परमाणु जो है बम किसके पास कितना है, वो स्टॉकहोम की जो संस्था है उसने इस चीज को सर्वेक्षण किया। उसने बताया है कि जो है रूस के पास जो है लगभग 5500 हथियार हैं परमाणु बम के, यूएसए के पास 5000 है, जो अमेरिका है, चीन के पास 500 है, फ्रांस के पास लगभग 300 है, यूनाइटेड किंगडम के पास लगभग 250 है, इंडिया के पास 172 है, पाकिस्तान के पास 170 है, इजराइल के पास 90 है और उत्तर कोरिया के पास 50 है, ये पगला के पास 50 है। आप जानते हैं परमाणु बम जो होता है, अगर एक परमाणु बम भी गिरा दिया जाता है तो उसका लगभग जो एरिया होता है वो लगभग 100 किलोमीटर एरिया तक जो है वो किसी न किसी चीज को 100 किलोमीटर तक के वर्ग किलोमीटर में वो घेर लेगा परमाणु बम। ठीक है, एक जगह गिरेगा तो 100 किलोमीटर एरिया तक जो उसका फैलाव रहेगा। ठीक है, जब वो परमाणु बम गिरता है तो उसकी चमक इतनी तेज होती है कि आंखों में अंधापन आ जाता है। ठीक है, रेडिएशन इतना होता है कि लोग बहुत ज्यादा मर जाते हैं। ठीक है, जहां पे गिरता है वहां पे भूकंप जैसी स्थिति आ जाती है। तो ये सब घटनाएं घटती रहती हैं। आप सोचिए कि इतने इतने हथियार हैं, इतने इतने हथियार हैं, और रूस एक ऐसा देश है जो ऐसे ऐसे जगह परमाणु बम को फिट किया है कि सिर्फ उसके परमाणु बम की वजह से वो सिर्फ एक बार कह दे कि हमें परमाणु बम पूरे देश छोड़ना और पूरे देशों को खत्म करना है, तो उसके पास ऐसे ऐसे जगह परमाणु बम अपना सेट किया है कि सभी देशों को खत्म कर देगा। यहाँ तक उसने कर लिया है रूस ने, उसके पास से स्थिति हो गई है। और हम लोग कर रहे हैं वैश्विक शांति की बात करें, इतना हथियार होने के बाद जो है वैश्विक शांति कहीं हो पाएगी? हाई चोट्टा पाकिस्तान रोज धमकी देता है हम परमाणु बम पटक देंगे, लगता है इनके दादा का घर का है, हमारे साथ ही परीक्षण किए और इनको लगता है कि हमारे दादा घर का, हम जब होगा तब फेंक देंगे। हाई चोट्टा है, ये तो किसी से डरता है नहीं, अमेरिका से भी ना डरता है, कहता है कि तुम हमारे पे अगर फेंकने की कोशिश किए तो हम जो है तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे। ठीक नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं फेंकेंगे, दक्षिण कोरिया के ऊपर फेंकेंगे। किसी के ऊपर फेंक सकता है वो, इसका भरोसा थोड़ा है। इन सबों के पास हथियार आ गया। अब कैसे लोगों के पास हथियार आया, कैसे बन गया परमाणु बम? जिस चीज की परिकल्पना किसी ने कभी सोची नहीं थी कि ऐसा हथियार बनाया जा सकता है, और हमारे देश में हमारे इस वर्ल्ड में, विश्व में ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा चुके हैं जो लोगों के जान की परवाह किए बिना सबकी जान ले सकते हैं। भाई वो एटॉमिक पावर है, वो हथियार है, उनको किसी चीज से क्या मतलब है?
उनको कौन सी निर्दयता दिखाना है कि हमें दया आ रही है, दयावान उनको ना, आप फेंक देंगे चले जाएंगे लोग। ठीक है, देखिए देश दुनिया में एक है परमाणु बम, सबसे खतरनाक एक है हाइड्रोजन बम। ठीक, परमाणु बम को नियंत्रित किया जा सकता है, जैसे आप लोगों ने जब अगर परमाणु पोखरण मूवी देखा होगा तो उसमें प्याज वगैरह की कमी हो जाती है। ठीक है, तो क्यों, जब परमाणु बम को परीक्षण करने के लिए ले जाया जाता है तो उसके साइड साइड में प्याज वगैरह रख दिया जाता है कि उसका जो है प्याज वगैरह क्या होती है जो रेडिएशन को सोख लेता है। ठीक है, तो परमाणु बम को तो नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बम है, हाइड्रोजन बम को कभी नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। हाइड्रोजन बम अगर एक बार प्रस्फुटित हो गया, फूट गया, तो वो कभी नियंत्रित नहीं होगा, उसमें विखंडन होता ही जाएगा। तो एक ठो फूटेगा फिर दूसरे में विखंडन होगा, यहाँ पटका एक ठो, यहाँ से फूटा फिर नहीं, फिर इसमें 10-20 ठो होगा, ये 10-20 में फिर 10-20 होंगे। ये हाइड्रोजन बम की स्थिति है। ठीक है, ये बढ़ता जाएगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं हाइड्रोजन बम। ठीक है, ये कभी नहीं रुकेगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन बम। अब परमाणु बम जो है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। परमाणु बम की खोज 1945 में, जुलाई 1945 में हुआ था, जिसे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने किया था। ठीक है, और हाइड्रोजन बम की जो खोज है एडवर्ड टेलर ने किया था 1952 में, ये हुआ था 1945 में। परमाणु बम ही है जो हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। लिटिल और फैटमैन नाम के 2 परमाणु बम थे जो अमेरिका द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया था, और उसकी जो है बदहाली आज तक देखी जाती है कि जापान में आज तक लोग जो है पैरालिसिस पैदा होते हैं, तो आज तक उसके रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है वहां पे। ये कितना खतरनाक हथियार है, ये किसी भी देश के पास इन लोगों को बातें करना चाहिए कि हम निशस्त्रीकरण की बात करें, हम जो है शस्त्रों को कम बनाए, परमाणु बम बनाए ही नहीं। ठीक है, लेकिन इन लोगों का हर साल बढ़ता ही जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि परमाणु बम मत बनाइए, निशस्त्रीकरण का काम करिए। भैया बतियाने से आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो परमाणु बम किसने बनाया था? रॉबर्ट ओपनहाइमर ने 1945 में। ठीक है, उसी का परीक्षण जो है जापान पे अमेरिका ने कर दिया था, क्योंकि रॉबर्ट ओपनहाइमर जो है अमेरिका के थे, वही बनाए थे, उसी का परीक्षण उसने उठा था, उस पर कर दिया था। ठीक है, अब देखिए परमाणु बम जो है नियर अबाउट 12,100 है। ठीक है, रूस के पास 5500 है, यूएसए के पास 5000, चीन के पास 500, फ्रांस के पास 300, ऐसे करके सबके पास है। ठीक है, अभी जब परमाणु बम बनने लगे तो लोगों को लगा कि नहीं ये हथियार घातक हो सकते हैं। ठीक है, सबके पास नहीं होने चाहिए, नहीं एक दूसरे से लड़ेंगे लोग तो कोई गुस्सा में आ जाएगा, उत्तर कोरिया जैसा ही चोट्टा जैसा रहेगा तो किसी के ऊपर पटक देगा, ये कब्बो परीक्षण कर देता है। ठीक है, तो लोगों को लगा कि कहीं ना कहीं हमें एक संधि बनानी पड़ेगी कि लोग अगर हथियार बना रहे हैं तो उस पर एक संधि बनाया जाए। गलत काम करके जो है कानून बनाया जा रहा है कि अगर ये गलत काम कर दे रहे हैं तो आपको बचने का उपाय क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि एक संधि बनाई गई, एक क्या कई संधियां बनाई गई कि आप जो परमाणु बम बना तो रहिए लेकिन उसका परीक्षण नहीं करेंगे, न उसका प्रसार करेंगे, न कुछ करेंगे। ठीक है, तो ये सब जो है आ गया। ये देखिए, ये है एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ठीक है, ये कहता है परमाणु अप्रसार संधि। क्या है? परमाणु अप्रसार संधि, अप्रसार संधि। ठीक, ये कहता है कि जिसके पास, जितने लोगों के पास परमाणु बम हो गया है, ठीक, वर्तमान में 9 देशों के पास है, यहाँ पे देखिए देशों का नाम लिखा है। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देशों के पास वर्तमान में परमाणु बम है। ठीक है, ये कहता है न्यूक्लियर प्रसार संधि के तहत कहता है कि जितने लोगों के पास एनपीटी है, जितने लोग एनपीटी में शामिल है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु प्रसार संधि में जितने लोग शामिल हैं, ये लोग जो है, जो लोग परमाणु बम बना लिए हैं, उसके बनाने का जो तरीका है, क्या है, जो परमाणु बम बनाने का तरीका है उसको प्रसारित नहीं करेंगे, प्रसारित नहीं करेंगे। ठीक है, प्रसारित नहीं करेंगे यानी किसी को जो है उसके बनाने का तरीका नहीं देंगे। जैसे आप समोसा बनाते हैं तो कोई दूसरा कैसे समोसा बनाता है, वो समोसा कैसे बनाता है, कोई दही कैसे बनाता है, कोई खिचड़ी कैसे बनाता है, तो कोई सब्जी और अलग अलग तरीके से बनाता है। तो जिसकी सब्जी अच्छी रहती है उससे पूछते लोग कि कौन सब्जी आप कैसे बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है परमाणु बम जो बन रहा है उसमें क्या क्या मिलाया जा रहा है, क्या क्या डाल के बनाया जा रहा है परमाणु बम को, कौन कौन से लग रहे हैं यूरेनियम वगैरह। ठीक, उन सभी चीजों को जो है आप प्रसारित नहीं करना है आपको। ये बना था 1968 में नियम। उस समय ब्रिटेन यूएसए और रूस के पास ये शक्ति थी, और रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जो है इस चीज को बनाना जानते थे। ठीक है, उन लोगों ने तभी ट्रीटी किया कि हम जो है ये ट्रीटी करते हैं कि हम किसी को जो है ये देंगे ही नहीं। ठीक है, परमाणु प्रसार संधि के तहत हम किसी को नहीं बताएंगे कि परमाणु बम बनता कैसे है। लेकिन ये फैल कैसे गया? फ्रांस के पास आ गया, चीन के पास आ गया, भारत के पास आ गया, पाकिस्तान के पास आ गया, इजराइल के पास आ गया, उत्तर कोरिया के पास आ गया। फैला कैसे भैया? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है, यानी कहीं प्रसार संधि अप्रसार संधि जो बनाई गई है यहाँ भी सही काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए सीटीबीटी, कंप्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसमें यह कहा गया है कि भैया आप जल, नभ, पृथ्वी, इन तीनों में से कहीं भी परीक्षण नहीं करेंगे।
ना आप जल में कर सकते हैं, ना आकाश में कर सकते हैं, ना पृथ्वी पे। तीनों में से कहीं भी आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे। इस चीज को लाया गया 1996 में। ठीक है, कब लाया गया? 1996 में इस चीज को लाया गया। इसके बाद जो है, इस 1996 के बाद भारत जो है इस चीज को करने वाला बना है। ठीक है, क्योंकि ये ट्रीटी होती है, इस पे हस्ताक्षर किया जाता है। जिस न इस पे भारत हस्ताक्षर किया है, न इस पे भारत हस्ताक्षर किया है, और न इस पे भारत हस्ताक्षर किया, न इसका सदस्य है। ठीक है, तो ये जो होता है ट्रीटी होती है। अगर हस्ताक्षर आप कर देंगे तो आप परमाणु बम का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। भारत ने तो 1998 में किया, 1974 में एक बार किया था, लेकिन हम लोग असफल हो गए थे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से। ठीक है, लेकिन हमने 1998 में किया, 1996 के बाद। ठीक है, तो न जल में करना था, न पृथ्वी पे। ठीक, तो करेंगे कहाँ? ठीक, तो भारत जब परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था, और 1998 में जब परमाणु बम का परीक्षण हुआ, और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो उन्होंने कहा था, जैसे अमेरिका जो है आज तक भी हमें नहीं मानता है कि नहीं हमारे पास जो है परमाणु शक्ति है और हमारे पास परमाणु बम, अमेरिका आज तक नहीं मानता है कभी उसको। तो इसी पर अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जिसको मानना है माने, नहीं अगर आ जाना युद्ध के मैदान में दिखा देंगे कि हमारे पास परमाणु बम है कि नहीं, हमें जो है इसका क्या बोलते हैं उसको, प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि हम जो है परमाणु बम से लैस हैं। ठीक है, हमें प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमको लगे कि मेरे पास नहीं है तो आ जाने युद्ध के मैदान में, हम दिखा देंगे कि हम कितने पावरफुल हैं। ठीक है, हमने परमाणु परीक्षण कर लिया था। ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। ठीक है, आप जो है परमाणु का जो है सबको बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, जो सामानें होती है उसकी यूरेनियम वगैरह आप उसको बेच नहीं सकते हैं। ठीक है, तो भारत के पास आए कैसे? भारत में है जादूगोड़ा के जो खान, वहां से यूरेनियम वगैरह निकला था। ठीक, हमने 1974 में अमेरिका से लिया था। ठीक, हमने ले दिया था। इनरिच होता है, देखिए परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम जो है कम से कम 80% से ऊपर इनरिच होना चाहिए। ठीक है, इनरिच होना चाहिए, लेकिन परमाणु बम तो 80% से ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमें जो है यूएसए ने 20% इनरिच दिया था, जो बिजली बिल कराए, बिजली बनाने के लिए काम आता है। ठीक है, तो हम जो उसी का परीक्षण उसी के आधार पर करना चाहते थे, लेकिन हम नहीं कर पाए। जब हम उसका परीक्षण कर लिए तो इन सभी चीजों को हवाला देते हुए अमेरिका ने कहा हम आप पे बैन लगाते हैं। ठीक है, अमेरिका ने कहा हम आप पे बैन लगाते हैं। ठीक, जैसे इसमें कहा कि एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, आपने जो है परमाणु प्रसार संधि का जो है फैलाव किया है। ठीक है, कहा आप एनपीटी में शामिल ही नहीं है। आपको कैसे मिला हथियार के बारे में जानकारी कि आप ये चीज डाल के बनाना है? भारत ने कहा कि आइए हमारे देश के पास है अब्दुल कलाम आजाद, हम बता देंगे कैसे बना है, तुरंत बना के दे देंगे। ठीक है, अमेरिका ने कहा अरे अब्दुल कलाम आजाद इतने आगे हैं। फिर उसके बाद आया इस पे सीटीबीटी पे कि 1996 में हमने बनाया था नियम कि नहीं भैया किसी को परमाणु का परीक्षण नहीं करना है, न जल पे न पृथ्वी पे। तो आपने परीक्षण कैसे कर दिया? भारत ने कहा भैया हमारे यहाँ लॉयर ऐसे लोग हैं कि अब ब्रिटेन में एक बार जमीन ली जा रही थी। ठीक है, तो ब्रिटेन में एक बार जमीन ली जा रही थी, तो भारत का एक व्यक्ति घर लिया था। ठीक है, भारत का जब एक व्यक्ति घर लिया था, तो घर को जो लिया था, घर जो है लगभग 10 फुट का था। ठीक है, 10 फुट का घर बनाया था। उसकी जमीन नीचे से 12 फुट बनाना था। नीचे से जो जमीन है नीचे से 12 फुट बनाना था। वो गया वहां पे घर बनाने के लिए, तो वो 10 ही फुट घर ही बनाया, 2 फुट छोड़ दिया। भारत में कितने ज्ञानी लोग हैं। ब्रिटेन में जब लिया जमीन तो 10 फुट बनाया, 2 फुट छोड़ दिया। ठीक है, अब उसकी जमीन उसके ऊपर बेची गई। अब ब्रिटेन का कोई व्यक्ति घर लिया, तो ब्रिटेन का जब कोई व्यक्ति लिया तो उसमें कहा भैया देखो जब तुम बनाओगे तो 2 फुटवा छोड़ दोगे। अब बताइए छोड़ के कैसे बनाएगा? ये बात है कि नहीं? तो भारत ने कहा ये बताइए हाई सीटीबीटी जो आप बनाए थे किसके लिए बनाए हैं? जो लोग जल में फोड़ेंगे, नभ में फोड़ेंगे, पृथ्वी में फोड़ेंगे। तो हमने इस पे कहीं नहीं फोड़ा है, हम पृथ्वी के अंदर फोड़े हैं। भारत यूं जीत गया, पृथ्वी के अंदर फोड़े हैं। इसके बाद जो है सीटीबीटी को फिर कहा गया कि नहीं आप पृथ्वी के अंदर भी परीक्षण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, इसने कहा कि भैया जब आप परमाणु बम के जो बिकता है आप उसके सदस्य ही नहीं रहे हैं, तो यूरेनियम कैसे लाए? तो भारत ने कहा कि हमारे यहाँ जादूगोड़ा की खान है, हम वहां से जो है न्यूक्लियर को लाए थे, यूरेनियम को लाए थे, और हमारे पास इतना इनरिच था जिससे हम परमाणु बम को बनाए थे। ठीक है, अब ये बताइए इतना हथियार बना ले रहे हैं लोग, इतना हथियार बनाने के बाद वैश्विक शांति की बात कर रहे हैं, कभी वैश्विक शांति हो पाएगी? और ये हथियार जो है लाखों लोगों को मारने वाला है, लेकिन कहाँ ये लोग सुनने वाले? हथियार बनाते जा रहे हैं और लोगों को बताते जा रहे हैं नहीं हम जो निशस्त्रीकरण कर रहे हैं, निशस्त्रीकरण कर रहे हैं। करिए भैया निशस्त्रीकरण। देखिए स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है, इसी अनुसंधान संस्थान ने जो है बताया है कि किसके पास कितना परमाणु बम है। ठीक है, किसके पास कितना परमाणु बम कौन बताया है? अभी जो स्टॉकहोम था अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान, इसी ने बताया है। ठीक है, समझ आया किसने बताया है? ठीक है, तो ये जो है परमाणु बम सबके पास है। परमाणु बम क्या होता है? हाइड्रोजन बम। अब आपका काम है इसको जाके आप देख लीजिए। ठीक है, इतना समझ आ गया। बाकी वैश्विक शांति की बात करने वाले लोग करते रहे, परमाणु बम हथियार का जो है
जखीरा बढ़ाते जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं हम जो वैश्विक शांति की बात करते हैं तो करिए, ठीक है। बाकी वैश्विक शांति होने वाली नहीं है, जिस तरीके से युद्ध होते जा रहे हैं वैश्विक शांति कभी नहीं रुकेगी, न कभी वैश्विक शांति होगी, क्योंकि ये लोग जब इतने बड़े संगठन बना रहे हैं, कोई नाटो बना रहा है तो कोई कुछ बना रहा है, क्या है ये नाटक फैला के रखते हो तुम लोग। इतना युद्ध हो रहा है, यूएनओ आज तक रोक ही नहीं पाया, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।